अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मज़े की ठंडी कुल्फ़ी, बादाम वाली, खोए वाली कुल्फ़ी, जो कि आपको समर में बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बहुत मज़े की लगती है। घर में आप बच्चों को इस तरीके से बना के दें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत मज़े की सॉफ़्ट और बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरीके से आप अपनी कुल्फ़ी बनाइएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट है। ये देखें कुल्फ़ी से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे है। घर में आप अपने मोल्ड ले आएँ तो उनमें बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बच्चे जो हैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बस हमें जल्दी से दे दें, हमने खानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपका खुद भी दिल करेगा खाने को। आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और ये एक एज़ आ स्वीट डिश भी आपका इस्तेमाल होगा। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद। मोल्ड जो है वो हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जो है वो सारे मोल्ड जो हैं वो एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है फुल क्रीम मिल्क लेना है आपने, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क, उसमें 4-5 सब्ज़ इलायची डाल देंगे और साथ में आपने डाल देना है इसमें खोया। खोया जो है वो रेड वाला आपने लेना है, वाइट वाला नहीं लेना। जैसे खोए वाली बर्फ़ी होती है वो आप ले सकते हैं। हमारे घर में जो है वो स्पेशली ये खोए वाली बर्फ़ी पसंद की जाती है। आप ये भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने दूध को बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा के तो इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल क्रीम में ये खोए वाली बर्फ़ी इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो कुल्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगी, ठीक है। इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसमें मैं तकरीबन मैंने लिया है जी तकरीबन 1.5 किलो दूध है मेरे पास, ठीक है। और उसमें जो है वो हम डाल देंगे सफ़ेद इलायची डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें सफ़ेद इलायची डालनी है, फिर उसके बाद आपने उसको बॉईल दे देना है, ठीक है। और ये है मेरे पास खोया। ये देख लें मैंने जो है वो दूध के स्टार्ट में भी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया कि उसमें आप जो है ना वो ये वाला खोया इस्तेमाल, इसमें कोई भी जो है ना वो नहीं है इस्तेमाल किए गए। ये प्लेन खोया है, ठीक है। खोए वाली बर्फ़ी या प्लेन खोया जो होता है ना वो आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो हम करेंगे। इसको अब आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तकरीबन इसको आपने ना बिल्कुल स्लो, एक बॉईल देने के बाद फ्लेम आपने स्लो कर देना है। और ये देखें खोया डालने के साथ ही इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको जो है ना फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो करने के बाद आपने जो है वो इसको रिड्यूस करना है तकरीबन हाफ़। जब तक ये हाफ़ होगा, ये देखें तकरीबन जो है ना मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं, ठीक है। इसको हमने हाफ़ रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं, ठीक है। बादाम बच्चों को बहुत ज़्यादा, और ये मिल्क भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर जस्ट फॉर आप मार्केट से जो वो ये ठंडे दूध वाली बॉटल मिलती है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारा जो कुल्फ़ी का मटेरियल है वो ठंडा हो चुका है। अब आप इसको मोल्ड में डाल लें, सारे मोल्ड जो हैं वो इनको भर लें तो आपका ये बेहतरीन सी कुल्फ़ी रेडी होगी। और ये बहुत मज़े की, क्योंकि इसमें मैंने बर्फ़ी ऐड की है तो बर्फ़ी में ऑलरेडी काफ़ी लम्स होते हैं जो कि कुल्फ़ी को सॉफ़्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लेन, बिल्कुल प्लेन सिंपल वाला खोया है तो उसके साथ अगर आप 2 स्लाइस ब्रेड के डाल दें तो बिल्कुल जैसे आपको मार्केट में फोमिंग वाली कुल्फ़ी मिलती है ना ये खोए वाली, वैसे ही आपकी कुल्फ़ी बनेगी। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ही ये कुल्फ़ी हमारी फ्रीज़ हो जाएगी, इसको हम ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़ कर देंगे, या 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। इसके बाद आप सारे मोल्ड को जो है वो बंद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये क्विक मतलब जल्दी बनने वाली हैं। घर में मोस्टली जो होता है स्वीट जो है वो नहीं खाई जाती। अगर आप इस तरह इसको रीयूज़ कर लें, आपकी कुल्फ़ियाँ भी अच्छी बन जाएंगी, बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा और बच्चे लाइक भी करेंगे। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं फ्रीज़, ठीक है। इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़र से निकाल के फिर आपको दिखाते हैं कि आपकी जो कुल्फ़ियाँ हैं वो कैसी हैं, ठीक है। ये लें जी, कुल्फ़ियाँ हमारी जम चुकी हैं। अब मैं डालूँगी, इनको निकाला है मैंने, इसमें मैं डालूँगी पानी, ठीक है। इसमें पानी डाल देंगे और तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है ये खुद ब खुद ही मोल्ड से बाहर आ जाएंगी और आपकी जो बेहतरीन सी कुल्फ़ियाँ हैं वो रेडी हैं। और बस जल्दी से हम भी खोलेंगे और खाएंगे। आप देखिएगा कि इसमें हमने जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये देखें इसके टेक्सचर कितना सॉफ्ट है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और कमेंट्स बाद में ये भी बताया करें कि आप इसमें और क्या अच्छा देखना चाहते हैं और कैसा रहेगा कि अगर हम व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लें थोड़ी सी।
इससे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो, क्योंकि आप व्यूवर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और पुशअप मिलता है और दिल करता है कि हम काम करें, आपके साथ शेयर करें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शेयर करने वाली होती हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदे को करेज मिलती है, बंदा खुश होता है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि इंशाल्लाह ज़िलहज का महीना स्टार्ट हो चुका है, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तलबीहात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तीसरा कलमा पढ़ें और उसके बाद यौम अरफ़ा का रोज़ा रखें। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और लैलतुल क़द्र के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली रात जो है वो अरफ़ा की रात है, यानी कि यौम अरफ़ा का दिन और रात है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।